आज आपको बताने लगा हूँ कि केमिस्ट्री का पेपर जो कि बच्चे जिसके बारे में बड़ा परेशान होते हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंडली तमाम बच्चे इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को लेंथी क्वेश्चंस बताऊँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वक्त को ज़ाया किए बगैर आए सबसे पहले मैं आपको लेंथी क्वेश्चन बताता हूँ जो कि है डायनामिक इक्विलिब्रियम की माइक्रोस्कोपिक खसूसियात लिखें। और दूसरा जी यूनिवर्सल रिएक्शन की वजाहत करें। यूनिवर्सल रिएक्शन के डायनामिक इक्विलिब्रियम की वजाहत मिसाल और डायग्राम की मदद से कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मैंने आईएमपी या वीएमपी लिखा हुआ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा है जी लॉ ऑफ मास एक्शन बयान करें। जनरल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अखज़ करें। दूसरा है जी इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट की तारीफ या अहमियत लिखें, या ये बताएं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कीमत रिएक्शन क्या है जी। तो तीसरा है जी आरहेंस के एसिड और बेंज का नज़रिए की वजाहत करें। जो उसके बाद लेविस का एसिड का बेंज नज़रिया बयान करें। डिस्क्राइब 5 केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ एसिड्स। वी का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है जी एसिड्स की 5 कीमियाई खसूसियात और इस्तेमालात लिखें। बेंज की कीमियाई खसूसियात और इस्तेमालात लिखें। लोशन की पीएच किस तरह मालूम की जाती है। ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आ जाता है जी ये जो क्वेश्चन हैं सारे के सारे जिसके ऊपर नहीं आईएमपी लिखा हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है, मगर ये इतने नहीं, इनमें से भी पेपर आ सकता है, मगर जिनके साथ मैंने वीएमपी लिखा हुआ है उसका मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद लोशन की पीएच किस तरह मालूम की जाती है, वैसे ही आ गया। फिर दोबारा से अगेन आ गया। साल्ट की तारीफ करें, नेज़ इसकी खसूसियात लिखें। साल्ट की मुख्तलिफ इकसाम पर नोट लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने लाजमी याद करना है। ये जो उससे ऊपर वाला ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी एल्काइल और एल्कनीज से एल्कीन्स कैसे तैयार की जाती है, एल्कीन्स की तैयारी का तरीकाकार लिखें। उसके बाद अल्कीन्स की 5 तबीक खसूसियात लिखें। इथीन के 5 इस्तेमालात लिखें। ये दो जो हैं लास्ट वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी एथीन के 5 इस्तेमालात लिखें। एसिलीन एल्काइंस क्या है इसके इस्तेमालात और तैयारी का तरीकाकार लिखें। एल्काइंस के केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन पर नोट लिखें। जो दो ऊपर वाले क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद जी ओलिकिव सैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स की तारीफ और खसूसियात लिखें। कार्बोहाइड्रेट्स की अहमियत इस्तेमालात लिखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। और जी आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स की अहमियत इस्तेमालात लिखें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। लेपर्ड्स और प्रोटीन्स के ज़राए और इस्तेमालात लिखें। और जी वाइटामिन्स क्या हैं और इनकी क्या अहमियत है, इसके बारे में आप लोगों ने लिखना है। लेपर्ड्स और प्रोटीन्स के ज़राए और इस्तेमालात लिखें जी। वाइटामिन्स क्या हैं और इनकी क्या अहमियत है। डीएनए न्यूक्लियाई एसिड पर नोट लिखें। बहुत ये जो वाइटामिन्स वाला ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लेपर्ड्स वाला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पे बार बार आया है। पानी की जनरल खसूसियात लिखें। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है। पानी की पोलर नेचर पर नोट लिखें जी। सबसे इंपॉर्टेंट है जी एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ रिमूविंग टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। उसके बाद है जी पानी की आलूदगी से क्या मुराद है। गंदा पानी पीने के नुकसानात असरात लिखें। पानी से होने वाले 5 बीमारियों पर नोट लिखें। नेज़ इनसे कैसे बचा जा सकता है। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर से इनकी ये भी वजाहत करें इस पर भी। और कंस्ट्रक्शन में हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ प्रोसेस से डायाग्राम की मदद से वजाहत करें। जो इंपॉर्टेंट है जी स्मेल्टिंग प्रोसेस के डायग्राम से केमिकल से उसके भी बयान करना है जी। उसके बाद कापर के हवाले से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। उसके बाद अमाइनो साल्वे प्रोसेस की फ़्लो चार्ट की मदद से वजाहत करें। जो नीचे वाला यूरिया की तैयारी फ़्लो शीट डायग्राम की मदद से हल करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। यूरिया की तैयारी के मराहल और इनमें इस्तेमाल होने वाले जो दीगर अशिया है उनके बारे में आप लोगों ने बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी ये याद कीजिएगा, इसके बगैर आप लोगों का पेपर हल नहीं होगा। उसके बाद यूरिया की तैयारी फ़्लो चार्ट ग्राम अगेन आ गया जी। उसके बाद जी पेट्रोलियम डेस्टिलेशन पर नोट लिखें। अहमियत और डायग्राम भी आप लोगों ने साथ साथ लिखनी है। जो भी आ रहे हैं क्वेश्चन ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब आ जाते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एक बात ज़हन में रखिएगा, जिनके ऊपर स्टार्स बने हुए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड, हाउ द डायरेक्शन ऑफ आर रिएक्शन अर्थ और ये वाला जी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये आप लोग देख रहे हैं तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ये तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे इनके ऊपर हमने स्टार्स बनाए हैं। इसका मतलब है ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ये पेपर में आ सकते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये वाले। और ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया, ये चैप्टर वाइज हमने किया हुआ था, मगर अब हमने इंपॉर्टेंट लगा दिए कि वो बच्चे जो नालायक से नालायक हैं वो भी पास हो सकें। पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, डिस्क्राइब दी, और उसके बाद है जी आ जाता है जी पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये भी इंपॉर्टेंट है मगर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मगर अगर आप इनको याद कर लेंगे, जो बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं वो इन्हें याद कर लेंगे, तो इसका मतलब है उनके बड़े अच्छे नंबर आ जाएंगे। जो नालायक हैं वो भी याद कर लें जी। ये फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके ऊपर 2 स्टार्स बनाए, इसका मतलब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लाजमी याद कीजिएगा ताकि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ सके। नालायक बच्चे तो ये सारे के सारे तो नहीं कर सकते, वो ये लाजमी याद करें स्टार्स वाले। और जिनके साथ ये देखें क्वेश्चन नंबर 2, इसके ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नालायक बच्चे काइंडली ये लाजमी याद कीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं ये सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ये देखें जी आपके सामने क्वेश्चन हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये हमने पेपर वाइज चैप्टर वाइज हमने किए हुए हैं, तो इस लिहाज से हमने डिफरेंशिएट किया जो इंपॉर्टेंट है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। सातवां क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू नो अबाउट दी हाइड्रोजेंसन जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आठवां बड़ा इंपॉर्टेंट है जी ये वाले क्वेश्चन। और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर आईएमपी में लिखा हुआ है यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3, 4, 5, 6 है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है तमाम बच्चों से जो भी ये मेरे वीडियो देखें इन क्वेश्चंस को लाजमी याद करें ताकि इनका मुस्तकबिल बन सके। ये थोड़ी सी ब्लर हो गई है मुझसे, ये तस्वीर कुछ मुझे पता नहीं चला, तो इसलिए, मगर ये जिसके ऊपर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, 9 है, 10 है, 11 है, इंपॉर्टेंट मैंने लिखा 11 बहुत इंपॉर्टेंट है जी। वाई CO2 इज़ कॉल्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। उसके बाद आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। मैं फिर अगेन कह रहा हूँ, जिनके ऊपर स्टार्स बने हुए हैं, नालायक बच्चे इनको लाजमी याद करें, भूले मत। और ये जो दूसरे क्वेश्चन है वो लायक बच्चे हैं जो वो सारे के सारे याद करें ताकि अच्छे नंबर आ सके आप लोगों के। उसके बाद है जी ये क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 9 है, 10 है और 8 है। 8 के ऊपर 2 स्टार्स बने हुए, इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो मैं आप लोगों को तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ इससे तैयारी कीजिएगा ताकि अल्लाह ताला आप लोगों की मदद करे। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा ताकि इस किस्म की मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव मालूमात आप लोगों से शेयर करता रहूं। ये क्वेश्चन नंबर 16 जी लास्ट चैप्टर है ये आप लोगों के लिए। ये 4 क्वेश्चन फर्स्ट एंड 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी याद कीजिएगा ताकि आप लोगों के अच्छे नंबर आ सकें जी। ये तीसरा आप देख रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी। डिफरेंशिएट बिटवीन डीजल ऑयल एंड फ्यूल ऑयल। ये देखें मैंने आपको पहले बताया जो डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन है ना ये लाजमी याद करने हैं। 3-4 डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन आप लोगों को पक्के पेपर में मस्ट आने ही आने हैं आप लोगों को। उसके बाद जी ये क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 है, 14 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 9 भी इंपॉर्टेंट है, 10 भी इंपॉर्टेंट है, मगर जिसको मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ जिसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है या जिसके ऊपर रेड लाइन के साथ मैंने सर्कल बनाया हुआ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नालायक बच्चे स्पेशली इन क्वेश्चंस को लाजमी याद करना है।